खार्किव में जहां हुई सबसे ज्यादा तबाही, वहां पहुंच गया है आपका अपना चैनल टीवी9 भारतवर्ष। खार्किव के मुख्य बिजनेस सेंटर पर अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। मिसाइल अटैक वाली जगह पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। खार्किव से न जाने कितनी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपने देखी होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला किया गया, पुलिस हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया गया और सुनसान पड़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे वॉर जोन से अभिषेक की। देखिए, यूक्रेन के खार्किव में जहां सबसे अधिक तबाही हुई है, जहां लगातार मिसाइलों का हमला जारी है, उसकी हम ग्राउंड जीरो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस भीषण तबाही की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है आपको। ये यहाँ का मेयर ऑफिस है खार्किव का और ये सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है। चेतन आगे आइएगा और आप देखिए किस तरह से जो यहाँ पर मिसाइलें गिरी हैं, उन मिसाइलों ने इस पूरे बिजनेस सेंटर को ध्वस्त कर दिया है। हमको चारों तरफ बर्बादी के निशान दिखाई पड़ रहे हैं और इतना ज़बरदस्त ये धमाका था कि ऊपर से ये देखिए पूरी बिल्डिंग ऊपर से तबाह हो गई है। ये वो जगह है जहाँ पर खार्किव का ये मेन बिजनेस पॉइंट है। यहाँ एक से बढ़कर एक स्टोर हैं, दुकानें हैं। खार्किव का जिसे कहते हैं मेन शॉपिंग एरिया, वो भी यही है और ये मेयर का ऑफिस। और आप देखिए यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको ये तबाही के निशान बिखरे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जो मिसाइल अटैक हुआ है उसके चलते जिस तरह की तबाही हुई है उसकी तस्वीर हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और ये जगह एग्जैक्टली जो फ्रीडम स्क्वायर है यहाँ का, जिसे आज़ादी का प्रतीक कहते हैं, उसके ठीक नज़दीक है। और यूरोप की जो चंद जो घूमने वाली आकर्षक जगह हैं उनमें से एक ये जगह है जहाँ पर इस समय हम हैं, जहाँ मिसाइल अटैक हुआ। और आगे की ओर चलते हुए देखते हैं, चूँकि बर्फ़ जम गई है इसके ऊपर, लेकिन बर्फ़ जमने के बाद भी जो तबाही है वो साफ नज़र आती है कि किस तरह से इस इलाके को टारगेट किया गया है। और टारगेट करने के पीछे का ये देखिए, यहाँ पर सामने की ओर की ये जो बिल्डिंग है इसके भी हमको ये ध्वस्त दिखाई दे रही है पूरी, यहाँ से लेकर के आगे तक। और ये जो अटैक हुआ है, अब आपको इसकी इंटेंसिटी दिखाते हैं। देखिए, इधर का दिखा दिया, सामने का देखिए, सामने की जो बिल्डिंग्स हैं इन पर भी सीधा असर पड़ा हुआ है। तो ये चारों तरफ जो यहाँ पर बिल्डिंग हैं उन पर इस अटैक का असर पड़ा है। और ये देखिए झंडा लहरा रहा है यूक्रेन का, ये यहाँ के मेयर का दफ्तर है, ये निशाना बनाया गया है। और खार्किव जहाँ पर सबसे अधिक अटैक हो रहा अभी भी जारी है, वहाँ ऐसी तस्वीरें बेहद ही आम हो चली हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, खार्किव। खार्किव में हुई भीषण तबाही की सबसे बड़ी वानगी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खार्किव का। खार्किव के गवर्नर का जो ऑफिस, देखिए किस तरह से इसको उड़ा दिया गया है। ये खार्किव की सबसे हाई प्रोफाइल इमारत है और यहीं पर पूरी तैयारियां चल रही थीं कि अगर खार्किव में अटैक होगा तो कैसे निपटा जाएगा, कैसे इवैक्यूएट कराया जाएगा। देखिए टॉप ऊपर तक सीधी मिसाइल गिरी है और पूरे इस बिल्डिंग के ऐसा लगता है देख करके कि इसको इस कदर अटैक किया गया है कि इसकी जो सारी जो इस बिल्डिंग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन सबको नुकसान पहुंचा है। और देखिए नीचे बर्फ़ जम गई है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको दिखाएंगे, देखिए ये आपको इस तरह के पूरा भरा पड़ा हुआ यहाँ से लेकर के आगे तक ये जो अवशेष हैं इसके भरे पड़े हैं। और ये जो गाड़ियां हैं, देखिए इतना तेज़ अटैक हुआ, आसपास की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए हैं। आपको हर तरफ ये बर्फ़ की मोटी चादर है, लेकिन बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे आपको ये मलबे का ढेर नज़र आएगा। खार्किव का गवर्नर ऑफिस है और आपको हम दिखाते हैं फ्रीडम स्क्वायर। देखिए ये फ्रीडम स्क्वायर है जहाँ पर सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन हुआ करता था, जहाँ पर यहाँ की जनता इकट्ठा होती थी। खुद मैंने यहाँ से कवर किया है। सामने ये फ्रीडम स्क्वायर की तस्वीर देखिए, इसको भी उड़ा दिया गया है। ये सारे जो तार हैं ये नीचे आ गए हैं जो मिसाइल अटैक हुआ है। और ये वो टेंट है इस फ्रीडम स्क्वायर का जहाँ पर ज़रूरी साजो सामान और सैन्य
ज़रूरत के सामान और साथ में फूड पैकेट्स, तमाम सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठी थी। ये टेंट भी उड़ा दिया गया है। ये सामने का हिस्सा जहाँ पर लोग देखिए कहाँ सीधा आके मिसाइल गिरी हुई है, पूरा यहीं पर पब्लिक इकट्ठा होती थी। 10 लोग की यहाँ पर मौत हुई है, यहाँ पर 34 लोग घायल हुए हैं, जो लोकल अथॉरिटीज़ ने जानकारी दी है। और हमको हर तरफ जहाँ भी कैमरा आपको दिखाएगा, आपको ऐसी ही तबाही दिखाई पड़ेगी। ये इतना ज़बरदस्त यहाँ पर अटैक हुआ है। बगल का बैंक है, देखिए MTB बैंक, इसकी भी जो है दीवारें और इसकी भी छतें हैं, ये सब प्रभावित हुई हैं। ये इधर का जो शॉपिंग सेंटर है, यहाँ से दिख रहा है हमको कि टारगेट तो किया गया था इसको, लेकिन इतना तेज़ अटैक था कि शॉपिंग सेंटर के भी, ये जो सामने हैं, इसके भी शीशे और खिड़कियाँ चटक गए हैं। और एक बार फिर से देखेंगे इसी खार्किव के गवर्नर ऑफिस को, जो कि सबसे बड़ा प्रतीक था खार्किव की गवर्नमेंट का, उसको किस तरह से रूस की मिसाइल ने नेस्तनाबूद कर दिया है। और आइए सीधे आपको वॉर जोन लिए चलते हैं। खार्किव पहुंचने वाला, तमाम हमलों के बाद खार्किव पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष। अभिषेक उपाध्याय सीधे वॉर जोन से खार्किव से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दुनिया ने पहली बार देखा कि खार्किव में तमाम जो अहम इमारतें हैं उनका हाल क्या है जबरदस्त बमबारी के बाद। आपकी इस रिपोर्ट में इस वक्त जो लोग खार्किव के अंदर मौजूद हैं उनकी जान के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खार्किव में स्थिति ये है कि खार्किव में किसी भी वक्त मिसाइल गिर सकती है। खार्किव में लगातार अटैक हो रहे हैं और मैं आपको देखिए वहीं खड़ा हूँ इस समय। ये यहाँ का गवर्नर का दफ्तर है, इसे यहीं पर फ्रीडम स्क्वायर है और देखिए ऊपर से पूरा उड़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं खुद आया था जब आज से करीब 7-8 दिन पहले आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक यहाँ पर चल रही थी कि अटैक होगा तो कैसे बचाएंगे खार्किव को, और जहाँ पर ये बैठक चल रही थी उसी को उड़ा दिया गया है। ये देखिए सामने ये जो टेंट है, ये फ्रीडम स्क्वायर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसी टेंट में सारा सैनिक साजो सामान इकट्ठा किया जा रहा था। यहाँ पब्लिक खड़े होकर के रूस के खिलाफ विरोध के नारे लगा रही थी। यहीं पर एग्जैक्टली अटैक हुआ। और ये देखिए सामने ये गवर्नर ऑफिस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बगल की बिल्डिंग जो है वो भी उड़ा दी गई है। आसपास के शॉपिंग सेंटर में भी ऐसी तबाही है। और हम जब गाड़ी से विजिट कर रहे हैं तो हमको हर मुश्किल से 100 मीटर पे हमको ऐसी भीषण तबाही दिखाई पड़ रही है। इतने टारगेटेड अटैक किए गए हैं और खार्किव में ये लगातार अटैक जारी। कल रात में अटैक हुआ है। हम उस समय खार्किव के जो वोक्जाल रेलवे स्टेशन पे थे, उस समय धमाका हुआ है। तो एनी टाइम कभी भी यहाँ मिसाइल अटैक हो सकता है। और सबसे ज्यादा पहला टारगेट इस समय खार्किव है। खार्किव, तो अगर सीधे सीधे ये पूछा जाए कि खार्किव का कंट्रोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया है या अभी भी यूक्रेन की अथॉरिटीज का कंट्रोल है, तो इसका जवाब क्या है? देखिए, अभी खार्किव का जो मेन सेंटर है वो यूक्रेन के कंट्रोल में है। ये हम जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ का यही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जहाँ से खार्किव का पूरा प्रशासन चलता है। लेकिन खार्किव का जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ की रूस की फोर्स की एंट्री हुई है। वहाँ पर वो आए हैं, इसमें दो राय नहीं है। उनके पैरा ट्रूपर्स वहाँ पर देखे गए हैं, उनके वहाँ पर टैंक का मूवमेंट भी देखा गया है। और खासतौर पर जो लुगान्स्क और दोनेत्स्क से सटा हुआ इलाका है, क्योंकि खार्किव 3 तरफ से घिरा हुआ है रूसी सेनाओं से, एक और लुगान्स्क से, एक और दोनेत्स्क से, और एक और खुद रूस का बॉर्डर है बेलगोरेड बॉर्डर। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो खार्किव का सेंटर जो है, जो मेन इलाका है, वो आज भी यूक्रेन के कंट्रोल में, लेकिन जो इसके किनारे के बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ रूस की अभिषेक, जो तबाही के निशान आप दिखा रहे हैं खार्किव से, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक को कहीं जाना है, अंजलि बताया जा रहा है कि अभिषेक को कहीं जाना है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।